ओके तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अब रोम्बक टेबल। रोम्बक टेबल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, बेसिकली एक कॉलम होता है एन का 1 2 3 4, ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास होता है आर वन की रॉस का, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है आर उसके R2 3 4। सो बेसिकली यहाँ पे R11 है, R21 है, R31 है, यहाँ R41 है, ठीक हो गया। ठीक है, अब इन दो को यूज़ करते हुए हम फर्स्ट वाला नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं R22 निकाल सकते हैं, R32 निकाल सकते हैं और R42 निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जब हम आएंगे ऑब्वियसली ये दो फाइंड नहीं हो सकते, फिर हो सकता है फाइंड क्या R33 फाइंड हो सकता है और R43 फाइंड हो सकता है, और फिर इन दी एंड क्या फाइंड हो सकता है R44, ठीक है। ये तो हमारे पास तब तक जब n4 है, ऑब्वियसली जब n बढ़ते जाएंगे तो इसी तरह हमारे ये कंप्यूटेशन भी बढ़ते जाएगी। तो इसका इक्वेशन देख लेते हैं, मतलब वही जो हम स्टैंडर्ड सॉल्व करते हैं वही देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन ऑफ x था वो था कि हमारे पास ए जगह शुड बी वो था 1/2 sin x स्क्वायर dx, ठीक है, यही था फंक्शन। तो अब इसमें अगर हमें R11 कंप्यूट करना है, हम ट्रेपेजॉइडल रूल लगा के R11 कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब R11 यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास n की क्या वैल्यू आ रही है, n इज़ 1, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, h इज़ टू 2 - 1 अपॉन 1 विच बिकम्स 1/1 विच इज़ 1, ठीक हो गया। तो हमारे पास फिर इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/2h हो जाता है, और उसके बाद हमारे पास x0 हो जाता है प्लस 2 ऑफ x1 हो जाता है भैया, प्लस f ऑफ x n हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से होता है ना। तो लेकिन हमारे पास इन दिस केस क्या हो जाएगा फार्मूला, जो x0 होता है वो बेसिकली होता है a विच इज़ 1, और x1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 में प्लस कर दो h तो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली फार्मूला यही हो जाएगा f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1, क्योंकि हमें मालूम है x0 और xn जो होता है उसके अंदर कुछ भी कोफिशिएंट नहीं आ रहे होते, तो ये यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक हो गया। तो h हमारे पास क्या था, h हमारे पास 1 था, ओके हो गया। तो हम 1/2 लिख सकते हैं, साइन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस साइन 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब इसको हम कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा हम वो देख लेते हैं, ताकि हमारा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 0.0423 ये आ गया, 0.0423, ठीक है। हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते हैं। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे R21 के लिए। R21 के लिए हमारे पास जो n है, हम टेबल से अगर देख लें तो 2 हो जाएगा, हर दफ़ा n इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, h हो जाएगा 2 - 1 अपॉन n हमारे पास क्या था, n हमारे पास 2 है ना, तो 0.5 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब जब हम इसको इस दफ़ा सॉल्व करेंगे इंटू 0.5 हो जाएगा, और एच ये है, तो हमारे पास साइन हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन 1.5 का स्क्वायर प्लस साइन 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। इससे हमारा फॉर्मूले से आ जाएगा आंसर। तो इसमें हम सिंपल फार्मूले में एक और पॉइंट प्लस कर देते हैं इसी फार्मूले में, ताकि हमारे पास आंसर आ जाए हमारा साइन 2 साइन 1.5 का स्क्वायर
तो हमारे पास ये आ गया 0.4102 ठीक है। अब मैं बाकी के 2 और जो स्टेप्स हैं वो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, वो तुम लोग अपनी प्रैक्टिस में भी कर सकते हो ताकि तुम लोगों को भी आइडिया हो, ताकि स्पीड अप करना है। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास हो गए फॉर्मूले के आंसर R41 तक, ठीक है। अब हमने निकालना है R2, 2। अब इसके लिए ना हमारे पास एक और फार्मूला है जिसके थ्रू हमारे पास ये वाला वर्किंग हो जाती है। तो फार्मूला एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला हमसे क्या कहता है कि भाई हमारे पास R ऑफ के कॉमा जे, जिस तरीके से हम पहले उसमें कर रहे थे ना वर्क नेवल्स वगैरह में, ये जो के और जे आ जाते हैं, तो ये इसी तरह ये के और जे सब्सक्रिप्ट वाला पार्ट आ गया है, इसको देखते हैं। तो हमें फार्मूला कहता है कि भाई हमने ना सिंपली जो है R ऑफ के कॉमा जे -1, ठीक हो गया, इसको यूज़ करना है, और 1/4 जे -1, ठीक हो गया, R ऑफ के कॉमा जे -1 माइनस R ऑफ के -1 कॉमा जे -1, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, ये बीच में प्लस होता है, ठीक है। जब हम इसको फार्मूले को सॉल्व करने जाएंगे तो इसका क्या मतलब है, R22 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं ना, R22 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, R2 के जे -1, ये 1 हो जाएगा, 4J2 था तो ये 1 हो जाएगा, -1 ही रहेगा, R21 -R11, ठीक हो गया। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब बस हमने सिंपली वैल्यू डालनी है। R21 हमारे पास पीछे क्या आ रहा था, R21 हमारे पास आ रहा था 0.14102 प्लस 1/3 बन जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.4102 माइनस R11 क्या आ रहा था, 0.0423, ठीक हो गया। इसको जब हम कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है वो देख लेते हैं। इसको कंप्यूट करने से हमारे पास आ रहा है 0.4102 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 0.4102 माइनस 0.0423, तो हमारे पास 0.5328 आंसर आ गया, 0.5328, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया है R22 के लिए। इसी तरह हम R32 निकालेंगे, R42 निकालेंगे। अच्छा भाई, हमारे पास जो है अब R32 के लिए अगेन J -1 हो जाएगा, तो ये R31 हो जाएगा, प्लस 1/3 ही रहेगा, ये R31 ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस होके R21, ठीक हो गया। इसको जब हम कंप्यूट करेंगे, R31 आ रहा है 0.4589 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 0.4589 माइनस 21 जो कि था हमारे पास 0.4102। इसको जब हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो वो आंसर देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। 0.4589 है, मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डाल दिया है, और यहाँ पे पुरानी वैल्यू मैं हटा दूँगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4751, ठीक हो गया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास R42 का ये आंसर आ रहा था, R42 का ये आंसर आ रहा था। अब इसी तरह हम आगे फाइंड करेंगे R33
और R43, ठीक हो गया। R33 फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए होगा R3, 2 प्लस 1/4j-1, जो कि 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा R3, 2 -R2, 2। ठीक है, तो आप इनकी वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देते हैं। R32 की वैल्यू क्या थी? 0.4751 प्लस 1 ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, 1/15। और ये R3, 2 की वैल्यू हमारे पास अभी 4751 हमने लिखी। R22 की वैल्यू हमने क्या निकाली है? R22 की वैल्यू हमने निकाली है 0.5328। ठीक हो गया जी। इसको कैलकुलेटर में डाल लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। 0.4751 प्लस 1/15 मल्टीप्लाई बाय 0.4751 माइनस 0.5328। तो हमारे पास आ गया 0.4713 ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह हम R43 निकालेंगे। R42 प्लस 1/15 हो जाएगा। R4, 2 4, 2 अभी हमने निकाला था 0.4801 प्लस 1/15 0.4801 माइनस R32 हमने क्या निकाला था? 4751। ठीक हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 4801 0.4801 इसको बनाने 0.4804। ठीक है, ये हो गया R43 के लिए। अब लास्ट है R44। ठीक हो गया, R44 लास्ट है हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास R4, 3 प्लस 1/4³ -1 R4, 3 माइनस R3, 3। ये फार्मूला है। 0.4804 प्लस 4³ होता है 63 हो जाएगा। ये 0.4804 माइनस R33 हमारे पास 0.4713 था। ठीक हो गया। तो इसको जब हम कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा, जो कि 4713 है। 0.4805 हमारे पास R44 आया 0.4805। ये हमारे पास जो कि आंसर बन रहा है जब हम n फोल्ड लेंगे रॉम्बर्ग टेबल को यूज़ करते हुए जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। और हमारे पास हम मालूम है 0.4945 ओरिजिनल आंसर था। तो दैट्स इट, इतना ही करना है हमने।